ओम शांति। बाबा के महावाक्य है 23 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ ही नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ ही नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? तो बाबा जवाब दे रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से ही पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है ही है, जानते हो अनेक साधु संत महात्मा भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, तो मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध ही नहीं, ना कोई वह फॉलोअर्स ही है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख केवल एक जन्म के लिए ही मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, परलौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और परलौकिक पिता से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है, वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस परलौकिक बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। अब लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद ही नहीं करते। तो बच्चे जानते हो, ये है प्रजापिता। ये कोई एक का पिता नहीं है, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक बाप और ग्रैंड फादर होता है, ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे ना लौकिक को ना परलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट फादर से फिर वर्षा मिलता ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की यहाँ कोई बात ही नहीं, भक्ति मार्ग की बातें ही नहीं आ रही है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाबा बतलाते हैं, मीठे बच्चे तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख नहीं, बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही बच्चे दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती है वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है। वहां ये ज्ञान रहता ही नहीं कि हमने संगम युग पर
21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको मिलता है, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म मतलब में तो ये बातें होती ही नहीं। तो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये बाप की बहुत ग्लानि किया, डिफेम किया है। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठीकर भीतर में, कण कण में है, अपने से भी जाति ग्लानि कर दी है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर मैं बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरअहंकारी है, कोई अहंकारी नहीं। कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस तो वही साधारण ही है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनको भी वही साधारण पहनावश है, कोई फर्क ही नहीं। बाप भी कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं साधारण तन लेता हूँ, वो भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा, कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय की अलग होती है, वहां की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली है, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सतयुग का पहला पहला महाराज कुमार, फर्स्ट सतयुगी प्रिंस, कहाँ ग्वाला? कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्रायलोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को ही देता हूँ, विश्व का मालिक बनाने के। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया ही अंधेरे में है। कितने ढेर सत्संग है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है बच्चे, ये है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि बाबा हे पिता परमात्मा, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप बिगड़ दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, संपत्ति के सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। चढ़ती कला कोई की हुई ही नहीं और ना कोई कर सका। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के पीरियड को, ड्रामा के
ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल है ही 5,000 वर्ष का, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बात भी बताते हैं, ये कोई बच्चे मनुष्य नहीं बताते, ये ब्रह्मा बाबा दादा नहीं बताते हैं। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शो कितना है, दिखावा कितना है। ये जैसे कि मृग तृष्णा समान है, इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है, तुम बच्चे जानते हो। अब ये बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति के सागर, सुख के सागर हैं। ये महिमा परलौकिक बाप की ही है। तुम बच्चे जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से ही मिलता है, वही दुख हरता सुख करता जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होगे तो कहाँ योग लगाएंगे, बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चे, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, उससे भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की तो बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग दिया, सब गंवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये है दैवी गुणों वाले देवताएं, है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उन की आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे लंबे होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार ही नहीं होना पड़े। भगवानो वाक्य, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम पति से पावन एवं हेल्थी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राज योगी राज ऋषि हो, वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ही ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो, कुछ भी नहीं। बाप तो बच्चे दाता है ना। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, वो या पतितों को ही देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है,
ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पार्ट, मार्ग की बातें, भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे, शास्त्रों में तो है ही भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को भी कोई पाते ही नहीं। मैं जब आता हूँ तभी आकर सर्व की संगति करता हूँ, सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को शाहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा आप भी, हम भी आपके हैं, ये सब कुछ बाबा आपका ही है। बाप कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर के रहो, बुद्धि से समझो, ये हमारा नहीं है, बाप का ही है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए, फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर भी ट्रस्टी होकर रहते हो, घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो, तो शिव बाबा के भंडारे से ही खाते हो, परंतु पूरा पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो इसलिए हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं हुई गरीब निवास, गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर बात मिला है, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, जरूर सत्य आना ही आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्मों के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल पहले भी तुम ऐसे ही बने थे, कल पहले जिसने जितना जितना पुरुषार्थ किया है वो अवश्य करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। बाबा तो साक्षियों के देखते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते ही नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है, अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे। मैं तो सबको बच्चे सदगति देता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों पर मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से ही मिलता है। ऐसे बाप के हम सन्मुख बैठे हैं, वही बाप हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरअहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत हो। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन
आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनोगे तब प्रकृति रीत बनोगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरअहंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ ही नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। इसलिए बहुत बहुत सच्चाई चाहिए, पूरा पूरा निश्चय हो, तो जैसे यज्ञ से तुम्हारी पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बताना पड़े। अब बाप कहते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। बाप दादा का हर बालक मालिक है। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक हो, जहाँ कोई गम ही नहीं। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह ही होंगे। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य बच्चे गिनती के होते हैं, तो दोनों एनर्जी संकल्प की भी और वाणी की भी व्यर्थ खर्च नहीं करो। बाप दादा हर बालक मालिक है, ऐसा बाप उस दृष्टि से दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।